झारखंड के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा आज गोलमुरी स्थित होटल विवांता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था स्किल गैप एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग स्किल डिमांड ऑफ लोकल इंडस्ट्री, जिसका विधिवत उद्घाटन झारखंड के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं सचिव मुकेश कुमार सहित गणमान्य लोगों संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य झारखंड से पलायन को रोकना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश अनुसार यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस राज्य का मुख्य बिंदु यह है कि स्टील कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे विद्यार्थी दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं। उनको झारखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर सभी विभाग के पदाधिकारी, छोटे छोटे उद्योगपति आदि को बुलाया गया है। उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, जो बच्चे को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसको यहाँ कैसे स्थापित किया जाए, बड़े उद्योग को कैसे झारखंड में लगाया जाए, जो उद्योग को यहाँ से लेकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनकी क्या दिक्कत है। इन तमाम बिंदुओं पर हमारा फोकस है और इस संदर्भ में हम आने वाले 28 तारीख को रांची में एक मीटिंग पुनः बुलाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र के पदाधिकारी एवं उद्योगपति ने झारखंड में क्या दिक्कतें हैं, एक उद्योगपतियों को किस प्रकार प्रशिक्षित मजदूरों की कमी है, इन सारी विषयों पर अपनी बातें रखी। उन्हें मीडिया के बंधुजन सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के इस कार्यशाला में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज की जो कार्यशाला है वो मूलतः स्किल गैप एनालिसिस और इंडस्ट्रियल डिमांड इसी से संबंधित है। हमारे माननीय मंत्री महोदय की प्रेरणा से और अभी किसी कारणवश हमारे धन्यवाद सर। मैडम Thank you, Deputy Healthcare Raji. तरफ ये होंगे, अदरवाइज क्या हो रहा है, उनके पास विजन नहीं होने के कारण, उनका मार्गदर्शन नहीं होने के कारण वो भटक जाते हैं। सी द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, स्किल गैप है। जो आज दिल्ली तो नॉर्मल रहता ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इनके पास। तो कई सारे कारपेंट्री है, वेल्डिंग है,
IT से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, वो सारे इवेंट मैक्सिमम दिल्ली में कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का बैंगलोर वगैरह में करते हैं जहाँ पे इनके पास सुविधाएं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा था और कई सारे स्किल्स में फर्स्ट तो नहीं आया पर सेकेंड थर्ड हम लोगों ने अचीव किया था। तो हमारे पास स्किल्स हैं लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं है। जैसे आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये कंपटीशन हो रहा है, तभी आप भावना आएगी तो वो लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट होंगे एंड दैट्स हाउ मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा एंड यू गेट मोर एंड मोर यूज टू बी। सो वी आर इन द प्रोसेस। जल्दी एक ऑनलाइन पोर्टल जो वहाँ से मिनिमम एज लिमिट और ये सब का एक वेट कर रहे हैं आ जाए, क्योंकि होता है कि हम किसी को शॉर्ट लिस्ट कर दें और वो एज के कारण इनएलिजिबल हो जाए। एज का वर्ल्ड स्किल के लिए जा रहे होते हैं, उस डेट का एक वो लिमिट कट ऑफ लिमिट देता है कि उस डेट को इस बच्चे का इससे उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से वी हैव टू प्लान। तो वो सारी चीजें उस वेबसाइट पे आएंगी। आप लोग रजिस्टर कराना बच्चों को, आप लोग ट्रेन करना अपने लेवल पर आए तो आपको भी आपका ईमान बढ़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बच्चे निकल कर आए हैं। और ये हर सेक्टर में स्किल्स अवेलेबल है। यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ब्यूटिशियन। बात करें ताकि लोगों को झारखंड में रोजगार के जो भी अवसर मिल रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो और ताकि जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज करते रहें, चाहे वो ITI हो चाहे स्किल हो, वो बदलते परिवेश के साथ समय के साथ उनमें वो नई स्किल्स की संभावनाएं बढ़ें और साथ ही साथ इस मामले में हम झारखंड को एक नई दिशा दे सकें। ये आज की कार्यशाला उसी डिस्कशन का एक परिणाम है और इस कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में हम जो ट्रेडिशनल कोर्सेज करवाते रहे हैं, सरकार जो ट्रेडिशनल कोर्सेज करवाती है, चाहे वो ITI हो चाहे स्किल मिशन हो, उसमें हम लोगों को क्या क्या महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स ऐड करने चाहिए या ऐसी कौन सी और भी स्किल्स हैं, कौन से ऐसे और से कोर्सेज हैं जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं तो हम जिनमें हमारे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं झारखंड में बढ़ जाएंगी। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जितने लोग न्यूज अपनी पहचान बनानी है, हम सबको बात ध्यान रहना चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इससे बड़ा कोई संकल्प भी नहीं होता। हारते तब है जब मन में संकल्प नहीं होता। आज के कार्यक्रम झारखंड में इस मामले में अंतिम महत्वपूर्ण और प्रतिनिधित्व है कि पहली बार उद्योग और विभाग जो नई ITI और कौशल विकास के क्षेत्र में जिम्मेदार है, चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में किस तरह का बदलाव की जरूरत है और किन नए कौशल का जोड़ा जा सकता है। आज हमें इसके गैर यानी कौशल अंतर को कम करने का विचार करने के लिए इस महत्वपूर्ण कार्यशाला कर रहे हैं। यह विषय न केवल हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य जुड़ा जा रहा है बल्कि राज्य के आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास का भी आधार है। आज के प्रतिनिधि युग केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं, उद्योग की बदलती आवश्यकताओं और युवाओं की उपलब्ध कौशल क्षमताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इस अंतर को समय रहते कम किसी किया जाना आवश्यक है। रोजगार की अवसर उपलब्ध होने के बावजूद योग कार्यबल की कमी के कारण युवाओं को रोजगार कम उपलब्ध हो पाता है। हमें अपने कौशल विकास के प्रशिक्षण के और उद्योग के बीच एक मजबूत साझेदारी बनानी होगी जिसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को व्यवहारिक अनुभव मिले और वह उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बन सके। हमें अपने युवाओं और आधुनिक तकनीकों, डिजिटल कौशल और उद्यमिता के लिए तैयार करना होगा जिसे वह न केवल नौकरी पाने की तालीम मिले बल्कि नए रोजगार के अवसर पर भी। अरे यार बड़ी खराब प्रशिक्षण था
कौशल विभाग, उद्योग, चूंकि इस तरह का आयोजन ऐसा करेगा तो फिर नहीं हुआ और अभी ये शुरुआत है। जो सरकार इंडिया गठबंधन की, जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो उनका सोच है कि पलायन को हम कैसे रोकें, जो इस राज्य का मुख्य बिंदु है। तो ये पलायन को तभी हम रोक सकते हैं जब उसको हम यहाँ रोजगार दें। स्किल कौशल विकास में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ही विद्यार्थी ट्रेनिंग करके दूसरे राज्य में काम करता है, तो कहीं ना कहीं खामियां है। तो इस खामियां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज सभी विभाग के पदाधिकारी, उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगकर्मी, सारे लोग के साथ आज हम लोगों की वार्ता हो रही है और सुझाव मिल रहे हैं कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कई सुझाव भी आया है और कई सुझाव हम लोगों ने भी दिए। जहाँ कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगा, उस उद्योग को कैसे बढ़ा पाते, और जो हम बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ पे स्थापित करें, और बड़े से बड़े उद्योग और हम कैसे लाएं, और उसको क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जो पहले पूर्व में कुछ उद्योग था, जो यहाँ से उद्योग अपना हटा के दूसरे राज्य ले जा रहा है, उसको कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, आज उसी